गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। आज क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन देखिए, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची कह रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले सप्ताह में 2,85,891 यानी कि 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची हैं। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची हैं। देखो, एक ही महीने में पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपये की और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। तो आपसे कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है। तो जहाँ पर दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कह रहा है तो इनके आप इन दोनों को क्या कर देंगे, पहले जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो आप देखना पहले किस में अधिक हुई है, आप लोगों को दिख जा रहा होगा यहाँ पर। तो दूसरे सप्ताह में ज़्यादा हुई है। और कितनी ज़्यादा हुई पूछ रहा है, तो कितनी ज़्यादा हुई के लिए ज़्यादा में से कम को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। कैसे करते हैं। कीर्ति स्टोर द्वारा पहले सप्ताह में की गई बिक्री बराबर 2,85,891 यानी कि 2,85,891। ठीक है, और दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई कह रहा है। दूसरे सप्ताह में की गई बिक्री बराबर 4,07,68 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि कुल बिक्री कितनी हुई। तो कुल बिक्री बराबर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दिया हमने यहाँ पर। तो जोड़ने के बाद 8 में 1 जोड़ो 9, फिर 9 में 6 जोड़ो कितना आएगा यहाँ पर 15 की 5 हासिल 1, और 7 में 8 जोड़ो कितना आएगा 7 8 7 12 8 7 15, 15 में 1 जोड़े यहाँ से 16 की 6 हासिल 1, 5 5 में 0 जोड़ के 1 हासिल जो आया था उसको जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, और 8 4 में 2 जोड़ कितना आएगा 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन इसमें 2 पार्ट हैं। दूसरा कह रहा है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई थी। हमसे कह रहा था ना किस सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई। तो आप क्या लिखना, दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई। कितनी ज़्यादा हुई कह रहा है, तो दूसरे सप्ताह की बिक्री में से पहले सप्ताह की बिक्री को हमने क्या कर दिया, माइनस किया। तो माइनस करने पर आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। अंक यहाँ पर अंक दिए हैं आपको 6, 2, 7, 4 और 3 दे रखे हैं। अंक यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 6, 2, 7, 4 और 3 दे रखा है। में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुल अंक दे रखे हैं 6, 2, 7, 4 और 3। इनसे एक बार बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, और इन्हीं अंकों से एक बार सबसे छोटी बनानी है, और उसके बाद दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, आपने अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आई, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 76,432। और सबसे छोटी संख्या क्या बनी है, देखो फिर से पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,467। तो अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें बड़ी में से छोटी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या गया आंसर। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। पेंच मतलब जिसको हम स्क्रू कहते हैं। ठीक है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती हैं। तो आपसे कह रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक मशीन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। अब आपसे कह रहा है कि 2006 जनवरी माह में कितने पेज बने। तो हमें मालूम होना चाहिए एक दिन का हमको दिया है। तो 2006 जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। खाली जनवरी माह पूछ रहा है, जनवरी माह में कितने पेज बने कह रहा, वो भी कौन से सन के, 2006। तो हमें मालूम है कि 2006 में, चाहे 2006 हो 2007 हो, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, जनवरी आपकी हमेशा 31 जाती है। इस प्रकार से आपको काउंट करना बताया होगा ना।
कैसे, ये यहाँ पर हम लोग अपने ये मुट्ठी बांध के ऊपर नीचे करते हैं ना, जो गैपिंग होती है वो क्या जाती है 30 जाती है, और जो ऊपर उठी हुई तो कितनी जाती है 31। तो आपके देखिए पहले यहाँ पर कितना आ रहा है, ये दिख रहा होगा ना आप लोगों को, तो कितना जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, ऊंचा उठा हुआ भाग है, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये जनवरी माह कितनी जा रही है 31, फरवरी नीचे जा रही है, फिर कहाँ जा रहा है मार्च ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल कहाँ जा रहा है नीचे। तो इस प्रकार से हमको मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो कितना जाता है हमेशा 31। तो जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनकी जनवरी माह में कितने दिन होते हैं 31 डेज, अर्थात 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंच बराबर 2825 है, तो इसलिए जनवरी माह में बनाए गए पेंच बराबर 2825 को हमने 31 से क्या करना है, इंटू करना है। अब मैं आप लोगों को इंटू करना बता रही हूँ, 2 डिजिट का इंटू है। वैसे मैंने आप लोगों को बेसिक जब कराया था उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी दिए थे, आप लोगों ने किए भी हैं, काफ़ी बच्चे करते भी हैं, तो अपनी फ़ोटो वगैरह सेंड कर देते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, और मुझे पता चल जाता है कि बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रत्येक बच्चा करे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 से पहले 5 को इंटू कीजिए, 1 5 जा 1 5, आपको मालूम है 1 5 हम 5, फिर 1 से 2 को करो, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, फिर 1 2 जा 2। ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ क्रॉस कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 कैरी आया है तो कितना आ जाएगा 7, और 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 8। तो इस प्रकार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा 7, 7 में 8 ऐड कीजिए, कितना आएगा 15 का 5 कैरी 1, 4 और 2 6, 6 में 1 ऐड करके 7। तो ये आपके इनके कितने पेज बनाए हैं 87,575, ऐसे पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे लिखना लास्ट में, अतः जनवरी माह में 87,575 पेंच बने। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, और अगर समझ में नहीं आएगा मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक।